भगवान को भोग लगाने के बाद उसे तुरंत उठाकर क्या आप भी प्रसाद के तौर पर खा लेते हैं? दोस्तों, भगवान को भोग लगाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं, नित्य भोग लगाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में बनने वाले भोजन को ही भगवान को भोग के रूप में समर्पित कर देते हैं और उसके बाद वही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को फल, मिठाइयाँ, अलग अलग प्रकार की सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन आपके द्वारा भोग में डाली गई सामग्रियाँ सभी देवी देवताओं को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी। ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग अक्सर कर भगवान का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी की पत्ती सभी देवी देवताओं को प्रिय नहीं होती है। तुलसी की पत्ती सिर्फ भगवान विष्णु को ही पसंद है और उन्हीं के प्रसाद में तुलसी की पत्ती को डालना चाहिए। भगवान शिव, भगवान गणेश को कभी भी तुलसी का पत्ता प्रसाद में नहीं अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा जाने अनजाने कर देते हैं तो आपको भगवान शिव और भगवान गणेश की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और आपके सारे काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपको धनहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, खीर यानी कि चावल का भोग भगवान विष्णु को नहीं लगाना चाहिए, जबकि भगवान शिव को चावल यानी कि खीर अत्यधिक प्रिय है। आप भगवान शिव को खीर का भोग लगा सकते हैं। इसी प्रकार माता दुर्गा के भोग में भी कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जो लोग भगवान को भोग लगाने के बाद उसे तुरंत उठाकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर लेते हैं तो क्या ये सही है? दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। भगवान को भोग लगाने के बाद उसे उठाकर सबसे पहले उसका एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गाय को भगवान का प्रसाद खिलाने के बाद पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। गाय को प्रसाद का अंश खिलाने के बाद ही उसे स्वयं ग्रहण करना चाहिए और उसे लोगों में वितरित भी करना चाहिए। भोग को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, उसे अपने सभी परिवार के लोगों के साथ मिल बांटकर ग्रहण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप यह ध्यान रखिए कि भगवान को कभी भी नमक वाला भोग ना लगाएं। जैसे आपके घर में जो भी भोजन बनता है, यदि आप उसका ही भोग भगवान को लगा देते हैं तो ये गलत है। भगवान कभी भी नमक वाला भोग नहीं ग्रहण करते। भगवान को सदैव मीठा ही भोग लगाया जाता है। चाहे आप कोई मिठाई मंगा लीजिए या अन्य कोई सामग्री, और भगवान को सिर्फ मीठा ही भोग के रूप में खिलाना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। साथ ही भगवान भी आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे और आपके भोग को ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी अभी तक